आज के इस लेक्चर में हम भारत में पुनर्जागरण काल और उसके कुछ महत्वपूर्ण खोज यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशेष करके जो यूरोपीय इतिहास है इसमें 13वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी के मध्य के समय में वो उत्तर मध्यकाल अथवा इस युग को एक जो है अन्वेषण युग भी कहा जाता है। इस काल में नए नए मार्गों द्वीपों की खोज हुई थी। स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिवाद, मानवता, तर्कवाद, वैज्ञानिक चेतना और धार्मिक कट्टरपंथा को नियंत्रण करने का कार्य किया गया था। उस समय के विचारकों यथा रूसो, वाल्टेयर, हॉब्स, लॉक ये आदि जो है धार्मिक रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया और मानव तर्क बुद्धि को प्रमुख माना। इस कारण ही इसे प्रबोध या विवेक का काल भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं कुछ हैं, जैसे नए नए परिवहन मार्गों की खोज, नए स्थानों की खोज, सर्वेक्षण के यंत्रों का विकास, मानचित्र काल का विकास, ब्रह्मांड रचना और संचालन से संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। इस काल में हुए कुछ आविष्कारों एवं मानव विचारों ने मानव के सोचने के तरीकों को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। इस काल के प्रमुख विचारक जो थे वो कापरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत, केपलर के ग्रह गति का नियम। इसके अनुसार ग्रहों का जो परिक्रमण मंडलाकार होता है, जो केपलर का ग्रह गति का नियम था, इसके अनुसार ग्रहों का जो परिक्रमण है वो मंडलाकार होता है। इसके बाद जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस जो है काल में कुछ प्रमुख आविष्कार भी हुए थे, जैसे मुद्रण का, प्लेन टेबल का, दूरबीन का जो गैलीलियो द्वारा 1709 में किया गया था, पृथ्वी की गोलाभ आकृति का। पुनर्जागरण काल के कुछ भूगोलवेत्ता जो प्रमुख जो है खोज यात्री थे, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलो, मैगेलन, थॉमस कुक, फ्रांसिस ड्रेक, हडसन, थॉमसन, तस्मान, ये सब जो है कुछ प्रमुख खोज यात्री थे। सबसे पहला खोज यात्री मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण खोज यात्री था। उसने मध्य एशिया, सोवियत रूस, वर्तमान चीन की यात्रा की। वहाँ कुछ साल रुकने के बाद वह सागरों के रास्ते होते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया, अरब सागर और फारस की खाड़ी से होते हुए फारस तक की जो है यात्रा की। वहाँ से यह अपने देश वेनिस लौट गया। इसकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे मार्को पोलो की यात्रा, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। यह द मिलियन का अंग्रेजी अनुवाद है। विभिन्न साहसों की पुस्तक। इसके अलावा अगला जो खोज यात्री था वो है कोलंबस। इन्होंने अमेरिका की जो है 1492 में खोज की थी। उल्लेखनीय है कि पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पूसी 1500 के जो है नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा था। कोलंबस पियरे द एली की पुस्तक इमेजियो मुंडी से काफ़ी जो है प्रभावित था। स्पेन की सम्राज्ञी इसाबेला की सहयोग से 4 बार समुद्री यात्रा की। वह खोजने तो निकला था भारत को, किंतु उसने दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन सागर के अनेक स्थानों को खोजा। वह मूलतः इटली का निवासी था और बाद में स्पेन जा कर के यह बस गया था। अगले जो खोज यात्री हैं वह हैं वास्को डी गामा। इन्होंने यूरोप से भारत जाने के लिए अफ्रीका होते हुए 1498 में एक समुद्री मार्ग की खोज की। यह पुर्तगाल निवासी था। इसके अलावा जो अगले खोज यात्री हैं उनका नाम है मैगलन जो है यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह अटलांटिक महासागर से होते हुए मैगलन स्टेट के सहारे प्रशांत महासागर के द्वीप फिलीपींस पहुंचा। स्थानीय शासकों से विवाद होने के नाते उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन साथ में उसके चालक दल द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा पूरी कर ली जाती है। अगले जो खोज यात्री हैं उनका नाम है जेम्स कुक। यह 18वीं शताब्दी का प्रमुख खोज यात्री था जो ब्रिटेन का था। इसने 3 बार समुद्री यात्रा की थी। प्रथम यात्रा में वह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया होते हुए ब्रिटेन पहुंचा था।
और दूसरी यात्रा में वह अटलांटिक महाद्वीप के तटीय क्षेत्र में पहुंचा। तीसरी यात्रा जो थी इसका, यह उत्तर महासा अंतरिप होते हुए न्यूजीलैंड पहुंचा और वहां उसने जो है प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप की जो है खोज की थी। इसने अपनी तीसरी यात्रा में ही उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों की जो है विस्तृत खोज की थी। अगले जो है खोज यात्री हैं उनका नाम है तस्मान। तस्मान ने तस्मानिया द्वीप की खोज की थी। तस्मानिया जो द्वीप है इसकी खोज तस्मान ने की थी और अपने ही नाम पे उस द्वीप का नाम भी रख दिया तस्मानिया। इसके अलावा जो अगले खोज यात्री हैं उनका नाम है हडसन। हडसन की जो खाड़ी है उसको हडसन ने ही खोजा था और पुनर्जागरण कालीन का जो है प्रमुख भूगोलवेत्ता ही भी है हडसन। अगले जो भूगोलवेत्ता हैं वो हैं पीटर एपीएन। इन्होंने गरहार्ड मार्केटर की जो है खोज की थी। पीटर एपीएन गरहार्ड मार्केटर की खोज की थी। इसके अलावा क्यूवेरियल जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, यह क्यूवेरियस जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल जियोग्राफी, यह प्रादेशिक भूगोल की आदर्श पुस्तक मानी जाती है। और सेबेस्टियन मुस्टर कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सिटी की पुस्तक का नाम है। वारेनियस, ये जो है जियोग्राफिया जनरलिस सामान्य भूगोल है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है वारेनियस की जियोग्राफिया जेरेनलिस, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये इनकी इस पुस्तक में अध्ययन की जो क्रमबद्ध विधि है इसका विस्तृत वर्णन किया गया। वारेनियस की पुस्तक में जो है भूगोल को क्रमबद्ध और प्रादेशिक रूप से विस्तृत चर्चा की गई है। क्रमबद्ध भूगोल सामान्य भूगोल है, जबकि प्रादेशिक भूगोल विशेष भूगोल का दर्जा दिया गया है। क्रमबद्ध भूगोल सामान्य भूगोल है, जबकि जो प्रादेशिक भूगोल है इसको विशेष भूगोल का दर्जा दिया गया। उल्लेखनीय है कि आधुनिक भूगोल में अध्ययन की क्रमबद्ध विधि को वारेनियस द्वारा विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया। अगले जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट 18वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भूगोल को धर्म के बंधन से स्वतंत्र कर सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान की। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में इनकी प्रभावशील भूमिका थी। इसलिए कुछ भूगोलविद भौगोलिक चिंतन को दो वर्गों में जो है वर्गीकृत करते हैं, जैसे कांट के पूर्व का काल और कांट के बाद का काल। उसे जो है इन्हें जो है आर्म चेयर जियोग्राफर दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है। कांट के विचार में भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक विषय है। इसके लिए उन्होंने कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। कांट की रुचि मुख्यतः भौतिक रूप भूगोल के क्षेत्र में रहे। उनके भाषणों के संकलन को भौतिक भूगोल के नाम से संग्रहित किया गया था। कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण किया गया था। जैसे भूगोल में इन्होंने गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, रणनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, इस तरह से जो है धर्मपरक भूगोल, एक कांट द्वारा जो है भूगोल का वर्गीकरण किया गया था। गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, रणनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, धर्मपरक भूगोल।